हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज के सेशन में हम लोग एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तुम लोगों का जो ट्रायल बैलेंस के बुक के क्वेश्चन है वो हम लोग फर्दर एक साथ ले लेंगे सब्सिडरी बुक्स के साथ। मतलब ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी बुक्स के जो बुक के अंदर के क्वेश्चन है, हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक साथ में ले लेंगे। आज मैं तुम लोगों को, ऑफकोर्स तुम लोगों ने नाम सुन लिया है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, ओके। और इसके बाद हम लोग फाइनली एक अच्छा खासा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक पहले मैं तुम लोग को बता दूं होता क्या है। तो जैसा कि मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रॉब्लम फेस होने को हमको दिखी थी कि जर्नल जो है, जर्नल उसके अंदर जब हम लोग ट्रांजेक्शन को लिख रहे थे, जब हम लोग एंट्रीज पास कर रहे थे जर्नल के अंदर, तो सारी एंट्री एक ही जगह पे आ जा रही थी। अब एक परचेज की एंट्री यहाँ, एक परचेज की एंट्री वहां, एक परचेज की एंट्री वहां, एक परचेज की एंट्री वहां। तो उसके लिए एक सोल्यूशन तो था कि हम लोग लेजर बना सकते हैं, पर फिर भी कुछ तो तरीका हो सकता है जिससे हम लोग अपने काम को और ऑप्टिमाइज कर सके। तो हम लोग क्या बायफॉरगेट कर सकते हैं जर्नल को, और कुछ स्पेसिफिक चीजों की, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग जर्नल को कुछ पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का ये काम भी थोड़ा बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जर्नल ऑलरेडी, देखो जर्नल के अंदर जो ड्रॉबैक था उसको ऑलरेडी दूर कर रहा था लेजर। लेजर क्या कर दे रहा था, सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह ले आ रहा था। बट क्यों ना ये जो प्रक्रिया है उसकी स्टार्टिंग हम लोग जर्नल के टाइम से ही कर ले। मतलब जर्नल के टाइम पे ही हम लोग ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर ले, ताकि लेजर पहुंचते तक हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाए। तो इसके लिए सारे ट्रांजेक्शन इधर उधर ना हो, हौच पौच ना हो, और जो सेम नेचर के एटलीस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, सेम कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन वो एक जगह रिकॉर्ड हो जाए जर्नल के अंदर, ताकि लेजर पोस्टिंग के टाइम पे भी हमको आसानी हो। तो इसलिए इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, जर्नल को सब डिवाइड कर दिया इनटू सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स कुछ नहीं, जर्नल ही है। सब्सिडरी बुक जर्नल ही है, जर्नल के ही हिस्से हो गए बहुत सारे। ठीक है, तो जो हमारा जर्नल होता था उसको हमने सब डिवाइड कर दिया। देखते जाओ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कैश बुक। ठीक है, सबसे पहला कैश बुक। दूसरा परचेजेस बुक। तीसरा सेल्स बुक। चौथा सेल्स रिटर्न बुक। देन परचेज रिटर्न बुक। देन बिल्स रिसीवेबल बुक। देन बिल्स पेबल बुक। देन जर्नल प्रॉपर। लो जी, तो ये ट्रांजेक्शन होते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपीएन, जर्नल, इतने टाइप के ट्रांजेक्शन्स पे कैटेगराइज कर दिया गया चीजों को, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे जो कैश ऑब्लिक बैंक के थ्रू होंगे, मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा, हर ट्रांजेक्शन, भले कैश आ रहा हो या बैंक आ रहा हो, या कैश जा रहा हो या बैंक जा रहा हो, जो भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा वो ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। दूसरा परचेज बुक। तो भाई कैश परचेज तो कैश बुक चले गई, क्योंकि यहाँ पर सारे कैश ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। तो अगर मैं कैश में परचेज भी करूंगा तो भी वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बचे हुए परचेजेस यानी क्रेडिट परचेजेस कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए बनाया गया परचेज बुक फॉर ऑल दी क्रेडिट परचेजेस। मतलब अगर अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूं तो मैं कैश बुक में लिखूंगा, पर अगर मैं क्रेडिट में कर रहा हूं तो मैं परचेज बुक के अंदर लिखूंगा। वैसी कैश सेल्स तो कैश बुक में आ जाएगी, पर क्रेडिट सेल्स कहाँ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक के अंदर। ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक, नाम में ही आंसर है, जितने भी सेल्स रिटर्न होंगे वो यहाँ आएंगे। परचेज रिटर्न बुक, जितने भी परचेज रिटर्न होंगे यहाँ आएंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक, जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल आप इशू करोगे वो यहाँ पर आएंगे। जितने भी बिल्स पेबल आपको मिलेंगे वो यहाँ पर आएंगे। और जनरल प्रॉपर में रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन इन बुक्स में से कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाएगा वो अपनी जगह बना लेगा कहाँ, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। ऐसे भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं जो इनमें से कहीं पर भी फिट नहीं बैठेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ जगह बना लेंगे अपनी, वो ट्रांजेक्शन अपनी जगह बना लेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो मैं मशीन परचेज कर रहा हूं तो वो क्रेडिट परचेज है तो कैश बुक में तो नहीं आएगा,
अब मशीनरी एसेट है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, हमारे धंधे से रिलेटेड गुड्स, गुड्स होते हैं ना, गुड्स, वो वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स आते हैं, एसेट नहीं आते, पर मतलब फिक्स एसेट नहीं आते यहाँ पर सिर्फ गुड्स आते हैं, स्टॉक आता है। तो मेरा मशीनरी अगर मैं क्रेडिट में परचेस कर रहा हूँ तो वो ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, और इसके अलावा तो और कहीं आ ही नहीं सकता, तो जर्नल प्रॉपर में जाता है। ठीक है, तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को? फटाफट से बता दो, क्या इतनी बातें क्लियर है? यस। ये देखो तुम्हारे नोट्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, मैं एक बार गो थ्रू कराऊं। ये सब्सिडियरी बुक की डेफिनेशन है, दैट सब्सिडियरी बुक आर द बुक्स दैट रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन which are similar in nature in orderly manner. They are also known as special journal or day books. In big organization, it is not easy to record all transaction in one journal, post them into various accounts. So for easy and accurate recording of all transaction, the journal subdivided into many subsidiary books for every type of transaction. There is a separate book. Yes, नॉर्मली क्या क्या होती है, कैश बुक होती है, ये देखो कैश बुक होती है जो रिकॉर्ड करती है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है, जिसके अंदर बैंक के ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड है। परचेज बुक होती है जो कि सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करती है गुड्स के। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड करती है रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स बुक रिकॉर्ड करती है सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन द रन इन द फर्म, होगा ये फर्म, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड करती है रिटर्न्स। बिल्स रिसेबल बुक रिकॉर्ड करती है प्रोमिसरी नोट और हुंडीज फ्रॉम वेरियस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा प्रोमिसरी नोट और हुंडी क्या होता है मेरे से अभी मत पूछियो, तुम लोग क्या बोलते हैं ये चीज वैसे तो पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे आगे चल के, ठीक है, बट प्रोमिसरी नोट हुंडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही टाइप होते हैं, मतलब बिल्स रिसीवेबल के तुम लोग इसको भाई भाई बोल सकते हो, बट वो ये कि क्या बोलते हैं, मतलब हुंडीज है पुराने टाइम, पुराने जमाने में राजा महाराजा के जमाने में बिल्स रिसीवेबल को हुंडीज बोला जाता था। बिल्स पेबल बुक, प्रॉमिसरी नोट और हुंडीज वही, मतलब बिल्स पेबल सिंपल शब्दों में। और जनरल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 7 बुक्स, तो जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई वो यहाँ रिकॉर्ड होगी, ठीक है। बाकी तो वही लिखा हुआ है, एडवांटेजेस देख लो। फिर उसके बाद परचेज बुक, ये देखो लिखा हुआ है, परचेज बुक का ये देखो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर। फिर ये पोस्टिंग के बारे में बता के रखा है, ये मैं आगे तुम लोग से डिस्कस करूंगा। देन ऐसी ये देखो यहाँ पर सेल्स बुक है, मैं तुम लोग को गो थ्रू करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम लोग की बुक में तुम लोग को दिखेगा, ये उसका फॉर्मेट है। ये देखो सेल्स रिटर्न बुक, ये देखो इसका फॉर्मेट है। ये देखो परचेज रिटर्न बुक, ये उसका फॉर्मेट है। देन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऊपर बात करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ये देखो उसका फॉर्मेट। बिल्स पेबल, ये देखो उसका फॉर्मेट। हमारे सिलेबस में इसको बनाने नहीं आएगा ना एग्जाम में, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक हम लोग को बनाने नहीं बोलता एग्जाम में। जर्नल प्रॉपर, और जर्नल प्रॉपर का जो बेसिक जर्नल का फॉर्मेट होता है वही होता है, और ये ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर के अंदर में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये मैंने तुमको जस्ट ओवरव्यू करा दिया है, बाकी तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही समझेंगे कि कैसे क्या चीजें बनती है। बाकी तुम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख के रखनी है, फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले होता है तुम्हारा डेट का कॉलम, ये देखो डेट डालनी जरूरी है कि कितने तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। फिर पर्टिकुलर्स के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन के बारे में लिखेंगे पूरा जो भी पर्टिकुलर्स होगा। फिर एक लेजर फोलियो होगा ताकि हम रेफरेंस देख सके कौन से लेजर में हम लोग इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। देन डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स मतलब कैलकुलेशंस, डिटेल मतलब क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो यहाँ पर होगा, और एक फाइनल अमाउंट जो निकल के आएगा वो बाहर में लिखा जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है परचेज बुक का। क्लियर? यस भैया। तो ये देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लो पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फोलियो, डिटेल्स अमाउंट, परचेज बुक, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन पोर्शन, ध्यान से देखना और समझना मेरे साथ साथ में। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन तुम लोगों को कोई भी डेटा दे, तुमको क्वेश्चन कुछ भी दे, क्वेश्चन के अंदर तुम लोग को सिर्फ 2 ही चीजें नोट करनी। पहला ये कि जो बिजनेस में करता हूं
उस बिजनेस के अंदर जो गुड्स यूज होते हैं सेल और परचेज के लिए, वही मैं परचेज कर रहा हूं। और दूसरी चीज, मैं ये परचेज क्रेडिट में कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये कैश परचेज है तो कैश बुक जाएगी। मेरे को क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ढूंढना है, एंड दैट्स इट। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स को मुझे ढूंढना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यही मेरा टारगेट होने वाला है कि मैं जो भी करूंगा, मैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ढूंढूंगा। चलो देखो, प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। फर्नीचर का बिजनेस है, ओके। लखनऊ यूपी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो, 2017 जून 5 को बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर यूपी। ठीक है, 20 गोदरेज की चेयर 2000 ईच, ओके, ये बिजनेस से रिलेटेड है। 5 गोदरेज की टेबल 6000 ईच, ओके, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिए। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? फटाफट से बताओ, ये ट्रांजेक्शन कैश है और क्रेडिट है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है, पर हम नेम टेस्ट करेंगे तो नेम टेस्ट से समझ में आ रही है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, लिखो 2017 ही है ना, हाँ, जून 5, किससे परचेस किया हम? मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर से परचेस किए 20 गोदरेज की चेयर 2000 रुपए वाली। तो ऐसे लिखते हैं ना इसको, 20 तो 2 2 जा 4, 40,000 रुपए यहाँ लिख दो। और क्या परचेस किया हमने? 50 गोदरेज की टेबल 6000 ईच। 6 5 जा 30। हम्म, ठीक है। इसके बाद, सॉरी, 5 गोदरेज की चेयर है, ओके ओके, तो ये 30,000 कर लो इसको। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेड डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं 20% का, तो इसका टोटल हो गया 70,000। लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 7 2 हो जाएगा 14,000। तो 14,000 अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 56,000। क्लियर हो गया? तो देखो, एकदम बेसिक एंट्री हुई। हमने बता दिया कि हम मोहन लाल एंड कंपनी से, जो कि कानपुर पे लोकेटेड है, जून 5 को परचेस कर रहे हैं दो चीज, 20 गोदरेज की चेयर जो कि 2000 ईच वाली है, और 5 गोदरेज की चेयर जो कि 6000 ईच वाली है। इस पे भी हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो माइनस करके हम 56,000 की परचेजेस कर रहे हैं क्रेडिट में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है? यस भैया, ओके। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाओ। परचेज्ड फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी 5 अलमीरा 12,000 ईच, ओके, फर्नीचर है मतलब सही है। 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। चलो, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बच्चों। तो जून 10 को हम लिख देते हैं भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी, 5 अलमीरा 12,000 ईच, और फिर 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10,000 का, तो ये 90,000 की परचेज हो गई। क्लियर? इजी है। 5 अलमीरा परचेस किए 12,000 वाली, और 2 रिवॉल्विंग चेयर परचेस किए हुए 20,000 वाली।
10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए, बस हो गया। नेक्स्ट 14 का ट्रांजेक्शन देखो, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ 80 डेस्क, ओके फर्नीचर है, 10 सोफा सेट फर्नीचर है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये भी नोट होगा। जून 14 सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ, ठीक है, 80 डेस्क 2500 ईच, 10 सोफा सेट 20,000 ईच। दो लाख 16, ट्रेड डिस्काउंट 15% का है, ओके। 3,40,000, क्लियर? फटाफट से बता दो एक बार, क्लियर है सबको? यस भैया। नेक्स्ट, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चांद एंड हल्दीराम दिल्ली जून 20, ठीक है, जून 20 परचेज फॉर कैश, जून 20 परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी, जून 20 क्या लिखूं बताओ फटाफट से, यहाँ पर क्या लिखना है, नाम बताओ, जून 20 का नाम बताओ, गोपी चांद, गोपी चांद होगा ना, गोपी चांद होगा ना? एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी एंट्री? अरे भाई, भाई टेबल परचेस कर रहा हूं ना, टेबल परचेस कर रहा हूं ना। ओ भैया भैया भैया, कैश ट्रांजेक्शन भैया, कैश बुक जाएगा, ओके 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 ओके, कैश बुक में जाएगा। हाँ भैया, हम कब से बोल रहे थे आपको, आप सुनते ही नहीं हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जून 25 बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद, ओके, फर्नीचर परचेज किए हैं, और ये रहा, ये रहा, और न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर ही परचेज किया हूं, है ना? तो जून 25 लिख दू यहां पर? हाँ भैया लिख दो, लिख दो भैया लिख दो, हमने कब मना किया आपको? जून 25, क्या लिख दू फटाफट से बता दो, ये वाला ट्रांजेक्शन तुम लोग बोल दोगे, बस ये ट्रांजेक्शन तुम लोग बोल दो, मजा आ जाएगा। ओके, बच्चे बोल रहे हैं भैया 22,500 आएगा, ठीक है, हम भी कैलकुलेट करते हैं, 2,500 इंटू 5, 5,000 इंटू 2, ठीक है, हाँ, तो ये आ रहा है 22,500, पर मेरा कैलकुलेटर तो जीरो बता दिया। क्यों क्यों कैलकुलेटर भाई आपने जीरो क्यों बताया? अरे सर, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हो, ऑफिस यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑफिस में फर्नीचर सोफा सेट लग रहा है वहां पर, ताकि कस्टमर आके वहां बैठे, और कस्टमर आके बैठे तो अब आप उसको सामान दिखाओगे, तो आप ये बेचने के पर्पज से थोड़ी ले रहे हो, तो ये तो आपकी एसेट हो गई। और और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट तो जर्नल प्रॉपर में जाती है, परचेज बुक में थोड़ी आती है। क्या मेरा कैलकुलेटर सही बोल रहा है? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे जो आंसर दे रहे थे, क्या मेरा कैलकुलेटर सही बोल रहा है कि मैंने फर्नीचर तो परचेज किया है, पर बेचने के पर्पज से नहीं लिया हूं,
तो कायदे से परचेज बुक में ये अपनी जगह नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि परचेज बुक तो बोलता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स चाहिए, ये तो क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो गया। तो यहां नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर जाएगा। कहां जाएगा? जेवी जाएगा, जर्नल प्रॉपर, जेपी। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलो सारी बातें हो गई। यस, टोटल लिख दो। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल 3,40,000 प्लस 90 प्लस 56,000, ये आ रहा है 4,86,000। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये कहाँ जाएगा? तो ये देखो, मैं तुमको वही दिखा रहा था, ये देखो, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप परचेज बुक के अंदर लिखे हो, वो सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मोहन लाल एंड कंपनी के कानपुर के अकाउंट्स में जाएगा, इसका एक लेजर बनेगा। ठीक है, भारत भूषण के अकाउंट में जाएगा और एक सूर्या ट्रेडर्स के अकाउंट में जाएगा। तीनों मेरे क्रेडिटर हैं, तीनों मेरे क्या है? क्रेडिटर हैं। उसके अलावा पोस्टिंग टू परचेज अकाउंट जनरली एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के एंड में क्या करते हैं? द परचेज बुक इज टोटल, द मंथली टोटल ऑफ परचेज इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट बाय 1-2 सन्डी क्रेडिटर्स। तो भाई रोज रोज, मतलब ऐसा तुम्हारे लिए ऑप्शनल है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो रोज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा अकाउंटेंट को देने के लिए। बाकी जनरली मंथ के एंड में एक बार में पूरे परचेज बुक का टोटल लगाते हैं और उसको परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट्स करके। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स के नाम तो नहीं लिख सकते, इतने सारे क्रेडिटर हैं, सबके नाम नहीं लिख सकते, उससे अच्छा सन्ड्री लिख देते हैं। जब भी हम लोगों को एक साथ बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है, हम उसको सन्ड्री से रिप्रेजेंट करते हैं। सन्ड्री मतलब बहुत सारे, वेरियस। ठीक है, वेरियस सन्ड्री का मतलब, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर मतलब टू वेरियस क्रेडिटर्स। ठीक है, वेरियस क्रेडिटर्स कहाँ है? वो आप जाके भाई परचेज बुक से भी डिटेल देख सकते हो और पर्सनल लेजर अकाउंट से भी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो जगह इसकी पोस्टिंग होती है। तो ये जो हमने टोटल लगाया ना यहाँ पर, ये जो टोटल लगाया 4,86,000, ये परचेज अकाउंट डेबिट है। ठीक है, ये क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड ये बैलेंस चले जाता है। अब अगर आपको सबको ये क्लियर है बात, तो आप लोग इसको फटाफट से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलो बेटा जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, चलो देखो क्या बोल रहे हैं। मेसर्स राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरल हु आर डीलर इन रेडीमेड गारमेंट्स परचेज द फॉलोइंग। क्या क्या ट्रांजेक्शन दिया है देखो। 2017 मई देखो, परचेज कर रहे हैं फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र से 100 शर्ट 1800 पर शर्ट, 75 टी शर्ट 1600 पर पीस। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% का और फ्रेट चार्जेस पेबल है 10,000। अब क्योंकि फ्रेट चार्जेस पेबल है 10,000, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, यहां पर मत ले लेना इसको, इसको यहां पर मत ले लेना, जनरल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा, क्या है नाम? फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। हंड्रेड शर्ट 1800 पर शर्ट, 75 टी शर्ट 1600 पर। तो ये तो हो जाएगा 1,80,000
ये हो जाएगा 1,20,000। 20%। 2,40,000। May 10। देख लो, अपोलो गारमेंट से क्रेडिट परचेज है, 20% टीडी सेम ही है, क्रेडिट चार्जेस पेबल है, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अपोलो गारमेंट्स केरल। कितना? 65 शर्ट है, 2,000 पर पीस। और देन 80 टी शर्ट है, 1,500 पर पीस। ठीक है, डन है। यस, 65 इंटू 2,000, ये हो जाएगा 1,30,000। 80 इंटू 1,500, ये हो जाएगा 1,20,000। रेट डिस्काउंट है 20%। तो 2 लाख हो गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया 2 ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम गार्डनर फर्नीचर हाउस कोलकाता, 12 चेयर 5,000। भाई भाई भाई, ये कैसे हो सकता है? हम लोग किस पे डील करते हैं? प्राइमरली हम लोग किस पे डील करते हैं? किस पे डील करते हैं? हमारा गुड्स क्या है? गारमेंट्स के डीलिंग में फर्नीचर कहां से एंटर हो गया? एसेट है भैया, एसेट है। परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश नहीं आएगा। ये एसेट नेचर का ट्रांजेक्शन है और ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये दोनों तो नहीं आएगा। तो बस इसी का टोटल लगा लो, तो ये हो गया 4,40,000। परचेज इज अकाउंट डेबिट। हो गया ट्रांजेक्शन, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, ओके भैया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल्स बुक से रिलेटेड आ गया है। गणेश एंड कंपनी की जयपुर राजस्थान की हम लोगों को सेल्स बुक बनानी है, जो किस पे डील करते हैं? जो किस पे डील करते हैं? फर्नीचर पे डील करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, देखो 2017 जून 4 को सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी। ओके, हमने सेल किया है गुड्स। 120 शेयर, 25 टेबल। हाँ, तो ये तो आएगा भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जून 8 को सोल्ड गुड्स टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात, 8 अलमीरा, 9 स्टील कैबिनेट, ये भी आएगा। ओके, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर। ओल्ड कंप्यूटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओल्ड कंप्यूटर मेरा एसेट है, एसेट की सेल नहीं आती यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। सोल्ड 4 सोफा सेट फॉर कैश। ओके, नो 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 नो। सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, 5 सोफा सेट, 10 टेबल। ओके, तो ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेजेस, परचेज कहाँ, आप कहाँ गए? सेल बुक्स में, सेल्स बुक में आपकी जगह नहीं है, परचेज बुक में आपकी जगह है। तो 3 ट्रांजेक्शन आएंगे, जून 4, जून 8 और जून 25। ये 3 ट्रांजेक्शन आपको एज इट इज, जैसे परचेज बुक बनती है ना, वैसी सेल्स बुक बनती है। ये देखो, ये देखो, वही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, तो ऐसी सेम टू सेम बनती है। तो ये आप बना लो। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँ। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। चलो, अच्छा भैया, कभी तो ऐसा होता है ना कि हम लोग सेल परचेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अभी मुद्दा है ही नहीं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बेटा, ये देखो मैं डाल के रखा हूं यहाँ पर। किधर गियो, किधर गियो? ये देखो, क्रेडिट नोट कब इशू होता है देख लो, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। वैसे तो भाई तुम लोग रेस्टलेस हो, मैं तो तुमको बताने ही वाला था।
और परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू होता है डेबिट नोट। ठीक है, वो मैं तुमको बताने ही वाला था। अभी तुम लोग सेल परचेज में क्रेडिट डेबिट नोट आते ही नहीं है कभी। यहाँ पर भाई इनवॉइस इशू होता है। क्या इशू होता है? इनवॉइस इशू होता है। इनवॉइस मतलब बिल। बिल को एकदम मस्त प्रोफेशनल भाषा में इनवॉइस बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, ओके। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर या डेबिट कोड क्रेडिट नोट नंबर हो तो भाई एक और कॉलम डाल देना तुम लोगों का एडिशनल। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक और कॉलम डाल देना जहां पर तुम इनवॉइस लिख दोगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन में होता नहीं एग्जाम में, इसलिए हमने फॉर्मेट दिखाया नहीं तुमको वैसा। मतलब वही बात है कि जितने पर्टिकुलर्स आपको लिखने हैं उतने कॉलम बना लो। ये लेजर फोलियो के जस्ट बाजू में बना लेना अगर कभी क्वेश्चन में दिया रहे तो। हम बना रहे हैं अब सेल्स बुक। हम्म, चलो तुम लोग बनाना, मैं भी बनाता हूँ। शांति शांति से हम दोनों बनाएंगे, तुम लोग उधर बनाते जाना, मैं इधर बनाते जाऊंगा, एकदम शांति से।
देखो बच्चा पार्टी, ये हो गया हमारा सेल्स बुक पूरा कंप्लीट। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में अपने पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये देखो यहाँ पर जो 25 जून का अपना ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो वो नॉर्मल रहा। और ये देखो एक बेसिक सेल्स बुक का फॉर्मेट तुम्हारा ऐसा रहता है। मतलब ओवरऑल तुमको करना क्या पड़ रहा है यहाँ पर, तुमको पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना पड़ रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट, और टोटल अमाउंट बाहर में, एंड दैट्स इट। उसका टोटल लगाओगे। अब ये कहाँ पोस्ट होता है, तो ये देखो सेल्स बुक कहाँ गई भैया, ये देखो पोस्टिंग टू पर्सनल डेटर्स अकाउंट। तो ऑफ कोर्स भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो डेटर्स पैदा होंगे, ठीक है, और डेटर्स पैदा होंगे तो यहां पर डेटर्स क्या होंगे, डेटर्स के अकाउंट में यहाँ पर पोस्टिंग होगी। ये एक चीज है, डेटर्स के अकाउंट में आपको सारी चीजों को पोस्ट करना पड़ेगा। परचेज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमेशा यही एंट्री होती है, तो डेटर्स के डेबिट साइड आप लोगों को एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ एग्रीगेट वैल्यू जो होगी उसको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है बाय सन्ड्री डेटर्स के नाम से। जैसे वहां परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कर रहे थे, वैसे यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करोगे, ठीक है। एक बार में मंथ एंड में ऐसी पोस्टिंग होती है जनरली। मतलब वो तो आपके ऊपर है, आपका बिजनेस है, आप देख लो, आपको डेली करना है, आपको वीकली करना है, आपको मंथली करना है, पर जनरली लोग मंथली ही करते हैं, ठीक है। हो गया, यस भैया, चलो इसको नोट कर लो फिर। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी सेल्स बुक के ऊपर ही है। रिकॉर्ड करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल्स बुक ऑफ मेसर्स अजंता इलेक्ट्रॉनिक रांची झारखंड। ठीक है, एक बार ट्रांजेक्शंस को पढ़ लेते हैं, ट्रांजेक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या है। मार्च 1 को सोल्स टू वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, ओके, तो इस बार हम लोग इनवॉइस का कॉलम बना लेंगे। म्यूजिकल अलार्म वॉल क्लॉक, ठीक है, ये आएगा। सोल्स टू मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार, ये भी आ जाएगा, ओके, ये भी सही है। सोल्ड गुड्स टू सुपीरियर वॉच कंपनी 75 डीलक्स, और ये भी आ जाएगा, ओके, 15 का भी आ जाएगा। सोल्ड टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रांची वाइड कैश मेमो, अच्छा कैश ट्रांजेक्शन है, ये नहीं आएगा, कैश ट्रांजेक्शन है, नहीं आएगा, ठीक है, बस हो गया। हाँ, बस इतनी ट्रांजेक्शन है जिसमें से तीन तीन ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, मार्च 1, मार्च 10 और मार्च 15, तीन ट्रांजेक्शन इधर आने वाले हैं। चलो देखो, सेल्स बुक, डेट, परचेजेस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। 2018 मार्च 1, वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, क्या है ट्रांजेक्शन यहाँ पर, अच्छा इनवॉइस नंबर का कॉलम भी डालना है यहाँ पर। बोला ना क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होगी तब डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस 1255। ट्रांजेक्शन क्या क्या है, म्यूजिकल अलार्म 800 रुपए वाला, वॉल क्लॉक 500 रुपए वाला। ठीक है, 800 500, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 50, 40 इंटू 500,
48,000, तो 48,000 ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बोलो yes. चलो नेक्स्ट, सोल गुड्स टू मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार। मोहन वॉच कंपनी, डेट क्या है, 10 तारीख। इनवॉइस नंबर क्या है, 1256। क्या कि भाई ये को बेचा हमने 25 डीलक्स वॉल क्लॉक 800 रुपए वाली। तो ये हो जाएगा 20,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितने का है, 10%, ये 2,000, तो बाहर आ जाएगा 18,000 ओनली। नेक्स्ट, सोल्ड टू सुपीरियर वॉच कंपनी रांची। रांची 1257 इनवॉइस नंबर है, और क्या के बेचा है, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक 800 रुपए वाली, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक @800 ईच, और 40 सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक 1000 ईच। 40 सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक @1000 ईच, तो 40,000 हो गया, 800 इंटू 75, 60,000, 1 लाख दोस्तों। माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, 15% का, तो हो जाएगा 15,000, बाहर आ गया 85,000, इसका टोटल लगा लो, तो 85 + 18 + 48, 1,51,000 इन टोटल। ठीक है, परचेस क्यों लिखा है, हाँ भाई इसको पर्टिकुलर्स कर लो भाई। लो, क्लियर है सबको, यस भैया। ओके डन। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक के बारे में तुम लोग को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो भी सेल्स रिटर्न होंगे वो इस बुक में रिकॉर्ड होंगे। ऑल तुम लोग को पता है सेल्स रिटर्न कैश में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने कोई आइटम सेल किया था वो तुमको वापस आ रहा है। तो रियल लाइफ में तुम लोग ऐसा सोचते हो कि भाई हम लोग एक टॉप खरीद लिए, हमको नहीं पसंद आया, हम एक टी शर्ट खरीद लिए, हमको नहीं पसंद आया, हम दुकान में गए, हम बोले भैया वापस करना है इसको। वैसे तो तुम लोग को पता है नो रिटर्न पॉलिसी जैसा कोई सीन होता है मेजोरिटी ऑफ द दुकानों में। तो लोग कैश तो कभी वापस नहीं करते, कभी नहीं, मतलब तुम लोग नहीं देखे होगे। बाकी वो चीजों को साइड में रखो, रियल लाइफ बिजनेस की बात करते हैं। तो रियल लाइफ बिजनेस में हम लोग बल्क ऑर्डर करते हैं, और हो सकता है कुछ जो हम लोगों का आइटम्स है वो डिफेक्टिव आ जाए। तो उन डिफेक्टिव आइटम्स को हम भी अपने सप्लायर को वापस करते हैं, और हमें भी हमारे कुछ कस्टमर्स वापस करते हैं। उसी को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न में कभी भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता इमीडिएट बेसिस पे, बाद में सेटलमेंट के टाइम पे होता है। वैसे भी मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं, तो बाद में ऊपर नीचे प्लस माइनस करके सेटल कर दिया जाता है ट्रांजेक्शन को। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर दुनिया भर की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होती है। अब इसको जब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होता है तब एक क्रेडिट नोट इशू होता है। अब बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, एक नॉर्मल बेसिक क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, बताओ। एक बेसिक क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है। बोलो, चलो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल रहे, ओके। बच्चों कभी भी तुम लोग से कोई ऐसा पूछेगा ना कि एक बेसिक क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ, तो कभी कभी ऐसा मत करना कि तुम लोग किसका नाम बोल दो। हमेशा बोलना डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोलोगे,
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कभी एग्जाम्पल फॉर्मेट में नहीं देना, जेनरिक फॉर्मेट जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी उस पे बोले करो, ठीक है। तो कभी भी आज तो तुम लोग ठीक है बोल दिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स मेरे सामने, कभी भी कोई तुमसे नॉर्मली पूछे क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोलो तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोलना हमेशा, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम इज और डेटर ना। हाँ, तो अब यहां पर देखो सेल्स की एंट्री हुई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, जब राम गुड्स को वापस करेगा तो क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, हियर राम इज माय डेटर। राम मेरा कौन है? डेटर है। मेरे को एक बात बताओ, जब सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या राम को मुझे क्रेडिट करना पड़ा? फटाफट से बताओ। जब सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या मैं राम को क्रेडिट किया? क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि जब राम डेबिट हुआ तो राम का बैलेंस बुक्स में बढ़ा, और बुक्स में बढ़ा का मतलब कि राम मेरे को इतना रुपए देगा। फॉर एग्जाम्पल राम मेरे को 10,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए की सेल्स हुई, पर राम ने 2,000 का आइटम वापस कर दिया। तो अब मैं जैसे 10,000 से राम को बढ़ा दिया था, वैसे मैं 2,000 से राम को कम करूंगा ना, ताकि बाद में राम मेरे को 8,000 रुपए बस देगा। 10,000 का सेल हुआ था, 2,000 वापस कर दिया तो 8,000 रुपए देगा। ये चीज हम लोग जनरल एंट्री में कर भी चुके हैं। तो इसीलिए क्रेडिट नोट इश्यू होता है, जो कि दर्शाता है कि हम अपने डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में, ताकि उसका बैलेंस कम हो जाए, और हम उसको श्योरिटी देते हैं ये नोट भेज के कि हमने आपके बैलेंस को क्रेडिट कर दिया है। तो ये आप क्रेडिट नोट रखो एज अ प्रूफ, ये आप क्रेडिट नोट अपने पास रखो एज अ प्रूफ कि हमने आपके अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है। हम आपको डेबिट करके रखे थे, पर हमने आपको कुछ अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि आपने हमको सामान क्या किया है? वापस किया है। अब इसकी बात हो गई है तो साथ साथ में डेबिट नोट की भी बात कर देते हैं। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जब परचेज रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ा तो क्रेडिट हुआ, है ना? पहले क्रेडिटर का बैलेंस बुक्स में बढ़ा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो क्रेडिटर का बैलेंस जब बढ़ा तब क्रेडिट हुआ। अब मेरे को क्रेडिटर्स के बैलेंस को कम करना है, तो मैं उसको क्या करने वाला हूं? डेबिट करने वाला। क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और उसी चीज का प्रूफ देते हुए मैं अपने क्रेडिटर को भेजूंगा एक डेबिट नोट, जिसमें मैं उसको यह दर्शाऊंगा कि आपने कुछ सामान वापस कर दिया है और मैंने अपनी बुक्स में आपको डेबिट कर दिया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है सबको? यस। तो पढ़ लो यहां पर, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड सेंड टू द बायर व्हेन गुड्स आर रिटर्न, इंडिकेट कर रहा है दैट बायर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बायर अकाउंट इज क्रेडिटेड। A debit note is a document bill statement sent to a person whom goods are returned. This statement informs that the supplier account is debited. ठीक है, तो बस इतना ही काम है। ठीक है भैया, कौन सी सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होती है बेटा? बताया तो था, इनवॉइस स्टार्टिंग में बताया था क्या? तो बताया था, उसको छोड़ दो। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करके आए, उसमें इनवॉइस यूज हुआ है। बेटा क्लास में ध्यान दो बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है क्लास में? भैया क्लास में पिक्चर देखने आया भैया, हम लोग फिजिकली यहाँ पर हैं, मेंटली हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर हैं। हम अपनी रील डालने का सोच रहे हैं, हम अपनी कौन सी नेक्स्ट स्टोरी डाले उसके बारे में सोच रहे भैया। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड दूर है कहीं, उसको पकड़ो और लेके आओ। बोलो कि प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं हम, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा वही होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। सेल्स बुक या परचेज बुक में इनवॉइस यूज होता है एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। बिल मैं बताया था, आज ही की क्लास में बताया था ना। ध्यान दो बेटा, क्लास में ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है तुम लोगों को? परचेज बुक और सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहां देखो तुम्हारे सामने एक बुक आने वाली जिसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब जा रहा हूं मैं। कौन जा रहा है? जो आया था वही ना जा रहा है, जो गेस्ट घर में आए थे वही तो जा रहे होंगे ना। तो आता कौन है? फटाफट से बताओ, आता कौन है? परचेज आता है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, परचेज आता है तो परचेज ही जा रहा होगा। परचेज आता है इसलिए तो परचेज ही तो जा रहा होगा। तो ये रिटर्न आउटवर्ड पर्दा है, पर्दा है। परचेजेस रिटर्न बुक बनाना है हम लोग को। क्या बनाना है? परचेज रिटर्न बुक बनाना है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस। फॉर्मेट भैया, फॉर्मेट देख लो तुम लोग को, मोटा मोटा सेम ही है। ये देखो, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्मेट में चलते हुए
बनाने वाले हैं परचेजेस रिटर्न बुक्स। हम्म 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 हम्म। चलो परचेजेस रिटर्न बुक डेट पर्टिकुलर्स रेजर फोलियो डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, चलो बनाया जाए। यस भैया बनाया जाए। अगस्त 4 को रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी 25 चेयर 1800 पर चेयर। ओके ठीक है, बीइंग नॉट ऑफ द स्पेसिफाइड क्वालिटी और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलो तो 2017 अगस्त 4 लिखो यहाँ पर। सरस्वती हाउस भिवानी क्या वापस किया हम? 25 शेयर 1800 रुपये पर शेयर। तो 1800 इंटू 25 हो जाएगा 45,000। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेस किए थे तो वापस भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही होगा ना। हाँ भैया जनरल एंट्री में सीख चुके हैं। तो ये हो गया 40,500। ये हो गया एक रिटर्न। यस नेक्स्ट, सेंड बैक वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइज करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पॉलिश 10,000 एंड 20 चेयर्स 2,000 ईच। ओके नवनीत एंटरप्राइज करनाल 12 तारीख को। करनाल क्या क्या है? करनाल फॉर नॉट बीइंग पॉलिश क्या है भाई? डाइनिंग टेबल। अच्छा डाइनिंग टेबल ऐसे लिख सकते हो, वन डाइनिंग टेबल @ 10,000 ईच। और फिर 20 चेयर 2,000 रुपए वाली। 2 2 जा 4, ये हो गया 40,000। टोटल हो गया 50,000। इस पे कुछ ट्रेड डिस्काउंट था? इस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे लिख दो 50,000। नेक्स्ट, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल 20 चेयर और 2 ड्रेसिंग टेबल। यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। बीस चेयर 1,500 ईच। दो ड्रेसिंग टेबल 7,500 ईच। 1,500 इंटू 20 45,000। 28, अलायंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस फॉर 5,000। तो 5,000 का इनवॉइस मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए नवनीत एंटरप्राइजेस ने क्या कर लिया है? अलायंस क्लेम कर लिया है 5,000 रुपए का। मतलब सिंपल शब्दों में 5,000 की हमने गलत एंट्री पास कर ली है तो उसी के लिए उसने अलायंस हमसे क्लेम की है। तो इसकी भी हमको ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी। August 28 एक्स्ट्रा इनवॉइसिंग को हम लोग को एज अ रिटर्न ट्रीट करके दिखाना पड़ेगा। मिस्टेक इनवॉइस 5,000, मिस्टेक इन इनवॉइस। कुछ नहीं है इस पर, डायरेक्ट आउटर कॉलम पे भी लिख सकते हैं।
5,000 टोटल लिख दो। 40,500 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, 1,40,500 हो गया। ठीक है, अब ये समझना इनवॉइस की मिस्टेक को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हो। या तो तुम लोग उधर सेल्स को ही रिवर्स कर दो, ठीक है, सेल्स अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो 5,000 से, या उसको सॉरी हम लोग परचेज बना रहे, हाँ तो परचेज अकाउंट जैसे डेबिट हुआ था वैसे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये परचेज रिटर्न ट्रीट कर दो, मतलब वही हो जाता है ना, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स पे जब हम लोग परचेज अकाउंट लेते हैं और परचेज रिटर्न अकाउंट लेते हैं ना, तो हम लोग परचेज माइनस परचेज रिटर्न ही करते हैं, और जो नेट फिगर आती है ना उसको लेते हैं, क्योंकि हमने इतना परचेज किया और इतना वापस कर दिया, तो हमको भाई ये नहीं अलग अलग नहीं चाहिए, हमको नेट फिगर चाहिए कि नेट मान लो मैंने 10,000 परचेज किया, 2,000 वापस किया, तो मैं कितने का परचेज किया, तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ। 8,000 का परचेज किया, यस 8,000 का मैंने परचेज किया, दिस इज कॉमन सेंस थिंग। तो इसलिए परचेज 10,000 का रहता है, उसमें से रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं और नेट अमाउंट को लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, परचेज रिटर्न। चलो बेटा, बच्चों को डाउट आ रहा है मिस्टेक इन इनवॉइस में, तो मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। तुम जब परचेज का इनवॉइस दिए परचेज का, तो गलती से 5,000 रुपए ज्यादा कर दिए थे। परचेज का जो तुम्हारा इनवॉइस आया वो 5,000 रुपए ज्यादा आ गया था, तो वहां पर मिस्टेक थी। तो तुम्हारे पास दो तरीके इस मिस्टेक को करेक्ट करने के, या तो तुम परचेज अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर दो, तो वो जितना बढ़ा हुआ है उससे 5,000 कम हो जाएगा, और या तो परचेज रिटर्न में लिख दो 5,000 रुपए। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल अकाउंट्स बनती है, तब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो परचेज में से चाहे तुम अभी माइनस कर दो, या तुम परचेज रिटर्न को 5,000 से बढ़ा दो, चाहे वो अभी माइनस हो चाहे वो बाद में माइनस हो, होगा वो माइनस ही। इसलिए यहां पर परचेज रिटर्न बुक में ही लिख दिया गया, पर तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको करेक्ट करने के। क्लियर है सबको? दो तरीके हैं तुम्हारे पास, क्लियर, कोई कंपल्शन नहीं है, पर हम लोग इजी तरीका यूज करते हैं ना। चलो नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड्स बुक बनाना है हम लोग को। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आ रहा है, इन इन वापस आ रहा है, तो भाई जो गया है वही ना वापस आ रहा होगा, तो कौन गया है? सेल्स गया है, वेरी गुड, सेल्स गया है। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को डील करते हैं। लिखो यहां पर सेल्स रिटर्न बुक, पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। चलो देखो, 3 अक्टूबर को देखो क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान रिटर्न कर रहे हैं हमको, नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, 50 मीटर 30 मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 20% का था। चलो October 3, कहाँ गया, अच्छा 50 मीटर 200 पर मीटर, कॉटन क्लॉथ। फर्म का नाम नहीं लिखा मैं, क्या है, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर। ठीक है, और नेक्स्ट है 30 मीटर सिल्क क्लॉथ, 500 रुपए पर मीटर, 500 रुपए पर मीटर हो गया, और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 50 × 200, 30 × 500, टोटल में से माइनस करेंगे 20%, 20,000 आ जाएगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट
नारायण राय एंड कंपनी इंडोर एमपी रिटर्न कर रहे हैं बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 25 मीटर वुलन क्लॉथ 400 रुपए पर मीटर। नारायण राय एंड कंपनी इंदौर। नारायण राय एंड कंपनी इंदौर अक्टूबर 12। 25 मीटर वुलन क्लॉथ 400 रुपए पर मीटर। 400 × 25 ये हो गया 10,000। नेक्स्ट अक्टूबर 20 जानकी दास सीताराम आगरा। नाउ रिटर्न बाय देम बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000। डायरेक्ट लिखना है 8,000, कुछ इसमें सीन ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया। नेक्स्ट अक्टूबर 28 अलाउड अलाउंस टू केसरी लाल एंड सन सदर बाजार प्रयागराज यूपी ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन इनवॉइस 3,000। तो 3,000 की हमने क्या दे दी उनको, अलाउंस अलाउ किए बिकॉज ऑफ इनवॉइसिंग में कुछ इश्यू हो गई थी तो उस वजह से। तो 3,000 हमने सेल्स उनका ज्यादा दिखा दिया था, तो या तो सेल से माइनस कर दें या तो सेल्स रिटर्न दिखा दें, जो भी अपनी इच्छा हो। तो अक्टूबर 28 क्या नाम है, केसरी लाल एंड सन्स। 3,000 टोटल 20, 30, 38, 39, 40, 38, 39, 40, 41,000 ये हो गया टोटल। बस इजी। रिटर्न 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 अलाउंस क्लियर है, नोट कर लो इसको सब। ठीक है बेटा, यस। चलो लास्ट में तुम लोग को दिखा देता हूं, तुम लोग समझ गए होगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बीआरबीपी हमको नहीं करना है, ठीक है। लास्ट हमारा बच गया जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर के अंदर दुनिया भर की एंट्रीज आती है, तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू करवा दूंगा। ऑफ कोर्स मैं कुछ एंट्रीज भी दिखा दूंगा उससे रिलेटेड तुम लोगों को, ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए। तो जनरल प्रॉपर के अंदर हर वो एंट्री आती है जो कहीं नहीं आ रही है। एग्जाम्पल देख लो, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर, क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री होगी ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर, क्रेडिट परचेज है, ये लो। तो फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा गुड्स फॉर 6,000 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी कर दिया हमने, तो क्या एंट्री हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल। गुड्स 8,000 और कैश 4,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 8,000 टू कैश अकाउंट 4,000। ये एंट्रीज हम लोग जनरल में पास कर चुके हैं, और तुम लोग सोच के देखो इनमें से एक भी एंट्री कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो इसलिए यहां पर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अरुण जो ओ करता था 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया और कुछ भी उससे रिसीव नहीं हुआ मेरे को, इसका मतलब ये क्या है, मेरा बैड डेट है, बुरा डेटर है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, कहीं नहीं आएगी अगेन एंट्री। प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज कैश 5,000 और गुड्स वर्थ ₹10,000, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर, यस। फिर प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। तो हमको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 5 लाख का 6%। और फिर आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 अगले साल का रेंट है, इसकी एंट्री तुम लोग बोलोगे 5,000 अगले साल का रेंट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, मैंने रेंट पे कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें से 5,000 क्या हो गया मेरा, अगले साल का।
फटाफट से बताओ। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पहले एंट्री हुई होगी, फिर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री यहां पर होगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया जहां जहां पर कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, चाहे वो स्टोलन के टाइम पे हो और चाहे वो इस टाइम पे हो, तो इसकी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को भी अपन जनरल प्रॉपर में लिखेंगे क्या? तो इसका आंसर तुम ही लोग दोगे, फटाफट से बताओ। ये डाउट आए बच्चों को कि भैया जो पर्टिकुलर कैश लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर, क्या वो जनरल प्रॉपर में आएगा? नहीं आएगा। वेरी गुड, तुम लोग को इसका आंसर खुद ही पता है। वेरी गुड। तुम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखे करो कि भैया हम लोग को एक बेंचमार्क बता के रखें, क्या वो बेंचमार्क में ये फिट हो रहा है? तो भैया बोल के रखे कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश दिख गया वो कैश बुक चले जाती है। तो पर्टिकुलर इन ट्रांजेक्शंस के अंदर ये जानबूझ के मर्ज ट्रांजेक्शन है। क्यों मर्ज ट्रांजेक्शन है? बच्चे को कंफ्यूज करने। यहां पर स्टोलन हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। तो तुम लोग आइडेंटिफाई करो कौन सा पोर्शन जनरल प्रॉपर में जा रहा है, कौन सा पोर्शन कैश में जा रहा है। 4000 वाला पोर्शन कैश बुक में चला जाएगा, 8000 वाला जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। एंट्री पास करके देखे करो खुद। यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक चला जाएगा, टू परचेजेस जनरल प्रॉपर चले जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो, क्लियर है? यस, ठीक है भैया। फर्स्ट एंट्री में हम लोग गुड्स ना परचेस करते हुए एसेट परचेस कर रहे थे, इसलिए जनरल प्रॉपर में आया ना। यस बेटा, वो गुड्स होता तो परचेस बुक में जाता, पर क्योंकि मैं एसेट परचेस कर रहा था इसलिए वो कहां है? जनरल प्रॉपर में। सैलरी ड्यू टू क्लर्क की एंट्री बोल दो। लास्ट ट्रांजेक्शन आज की क्लास का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। तो बस ये होता है तुम्हारा जनरल प्रॉपर, कि जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं आया वो जनरल प्रॉपर में आ जाता है। तो इसकी जो भी जनरल एंट्री थी वो तुम लोग पास आउट कर लोगे। और ये मैंने तुम लोगों को सारा समझा दिया है कि जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती है, आज हम लोग को एक ही क्लास लगा, वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड, और आई थिंक इजी भी लगा होगा तुम लोगों को, है ना? बहुत इजी था, सिर्फ ट्रांजेक्शंस तो लिख रहे थे और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो सब्सिडरी बुक का पोर्शन हमारा यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन स्टिल अभी इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चन करना बाकी है। तो तुम लोग घर पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तो करा ही दूंगा। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास गाइस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।